जय मसीह की प्रियो, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीसस प्रेयर इंस्पायर में। प्रियो, आज की इस वीडियो में हम शैतान के 10 ऐसे कार्यों के बारे में बात करेंगे जो हमें आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को कमजोर बनाते हैं। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया था, तब उनमें से प्रधान स्वर्गदूत ने पाप किया। वह पवित्र पर्वत पर रहता था। उसने घमंड में आकर परमेश्वर के स्थान को ही प्राप्त करने की बुरी इच्छा की, जिस पाप के कारण उसे, जिसका नाम लूसीफर था, गिरा दिया गया। बाद में वह शैतान हो गया। उसके साथ उन तमाम स्वर्गदूतों को भी नीचे गिरा दिया गया जो उसके साथ हो गए थे। यहेजकेल 28 अध्याय वचन 13 और 14। बाइबल में शैतान के अनेक नाम हैं। इसे बालजबूल, भोर का तारा और इस संसार का राजकुमार और ईश्वर भी बोला जाता है। तो आइए जानते हैं शैतान के 10 कार्य। पहला कार्य, शैतान झूठ बोलता और संदेह पैदा करता है। यूहन्ना 8:24। बाइबल बताती है शैतान झूठा है, बल्कि झूठ का पिता है। उसने प्रारंभ से ही हव्वा से झूठ बोलकर उसे पाप में गिरा दिया था और वह तब से आज तक झूठ बोलता आ रहा है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के अंदर यदि दुष्टात्मा आता है और उसे सताता है, तब उस व्यक्ति से अर्थात शैतान से बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह झूठ बोलकर कि मैं उस व्यक्ति की आत्मा हूं और वो मर गया था, उसका प्रेत हूं, ऐसा बोलकर लोगों को भ्रम में डालता है, क्योंकि वह झूठा है। वह केवल शैतान है और उसे यीशु के नाम से उसमें से डांट कर निकालना है। दूसरा कार्य जो हमें कमजोर बनाता है, शैतान अविश्वास की ओर धकेलता है। इब्रानियों 3:12। संदेश का उपचार, यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा न किया गया तो यह अविश्वास की ओर ले जाता है। शैतान पहले लोगों के मन में परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञा के प्रति संदेह पैदा करता है, और उस संदेह को धीरे धीरे झूठी बातों से पक्का करते करते वह एक व्यक्ति को विश्वास से हटा ले जाता है और उसे अविश्वास के अंधेरे में धकेल देता है, जहां उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। शैतान का तीसरा कार्य, शैतान विश्वासियों दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 10। शैतान का काम है दोष लगाना, और इस रीति से वह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य का वारिस न बन सके। उसने अय्यूब पर भी दोष लगाया। उसने कहा, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के मानता है? अय्यूब अध्याय 1 वचन 9। वह आज भी विश्वासियों के विरुद्ध में दोष लगाता है और किसी भी रीति से एक व्यक्ति के विश्वास पर आघात करना चाहता है। चौथा कार्य जो हमारे जीवन को कमजोर बनाता है, शैतान पाप करवाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8। बाइबल कहती है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वह हजारों वर्षों से लोगों को पाप में गिराने में अभ्यस्त हो चुका है। उसे मालूम है कौन किस पाप में गिर सकता है। इसलिए कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसके वचन में DDH पकड़ते हुए बढ़ते रहना चाहिए। अब चलते हैं 5वें कार्य की ओर। शैतान संगति से दूर करवाता है। मत्ती अध्याय 13 वचन 27। यहूदा इस्करियोती के उदाहरण से देखते हैं किस प्रकार शैतान उसमें समाकर उसे प्रभु की संगति से दूर ले गया, और जब वह संगति से दूर हुआ तो प्रभु यीशु को पकड़ दिलवाने का षड्यंत्र करने लगा और विरोधियों के साथ मिलकर और धन के लालच में फंस गया और प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर बैठा। शैतान के चंगुल में आने के बाद वह आत्महत्या भी कर लिया, क्योंकि शैतान का मिशन भी यही है। छठा कार्य, शैतान चुराता है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। जिस प्रकार एक चोर रूप बदल बदल कर और छिप छिप कर चोरी करते हैं, उसी प्रकार शैतान भी चोर के समान धोखा देता और हमारा विश्वास चुराता है। वह परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर से चुराना चाहता है। वह एक विश्वासी के जीवन से उद्धार का आनंद को चुराता है, उसकी गवाही को खराब करने के लिए दिन रात यत्न करता रहता है और प्रभु से प्रेम करने वालों की आशा पर घात लगाता है। 7वां कार्य जो हमें कमजोर करता है, शैतान जीवन को नाश करता है। मरकुस अध्याय 5 वचन 1 से 20। झील के पार गिरा सेनियों के देश में एक ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो शैतान दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। वो कपड़े नहीं पहनता था,
परिवार और समाज से अलग कब्रों में रहा करता था। उसे सांकलों से बांधा जाता था, लगातार खुद को पत्थरों से घायल करके चिल्लाता रहता था। यदि प्रभु यीशु अपनी दया से समुद्र पार जाकर उसे नहीं बचाते तो उसका पूरा जीवन शैतान के द्वारा भयानक रीति से नाश हो जाता। 8वां कार्य, शैतान हमारे अंदर वचन रूपी बीज को ले जाता है। मरकुस अध्याय 4 वचन 15 और 17। प्रभु यीशु ने मरकुस 4 में एक दृष्टांत को सुनाया जिसमें एक बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे जिन्हें चिड़ियों को चुग लिया, वो फल नहीं लाए। प्रभु यीशु ने बताया, इसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में भी गिरता है, लेकिन वो शैतान जानता है यदि वह बीज जड़ पकड़ लिया तो फिर वह व्यक्ति पूरी रीति से बदल जाएगा और आशीष पाएगा और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। इसलिए वह उस बीज को ले जाता है और उस व्यक्ति की दशा बदल नहीं पाती। वो प्रभु के प्रेम को और उद्धार को समझ ही नहीं पाता। 9वां कार्य, शैतान दुख लाता है। अय्यूब अध्याय 16 वचन 7 से 14। शैतान का भयानक काम हम अय्यूब जैसे भक्त के जीवन में देखते हैं। एक ही दिन में उसने उसके जीवन में सब कुछ समाप्त कर दिया। उसके संतान, उसके खेत खलियान और उसके शरीर में भी बहुत दुख दिया। शैतान ने अय्यूब को क्रूप कर दिया, दुर्बल कर दिया और उसकी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। यहां तक कि उसकी पत्नी से भी उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने उसे कहा, इससे तो अच्छा है मृत्यु प्राप्त हो। 10वां और अंतिम कार्य, शैतान प्रलोभन देता है। लूका अध्याय 4 वचन 3। शैतान हजारों वर्षों से लोगों को प्रलोभन और लालच देकर लोगों को उनके विश्वास से गिराता आया है। वह परमेश्वर के वचन को असफल करना चाहता है। उसने यीशु मसीह के पास जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। प्रभु यीशु मसीह को सारी दुनिया का वैभव दिखाकर देने का प्रलोभन दिया और कहा, मुझे दंडवत कर तो ये सब कुछ मैं तुझे सौंप दूंगा। वह आज भी प्रभु के विश्वासियों को ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर गिराना चाहता है। वह इसके लिए शाम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करता है। प्रियो, आपके अंदर ये क्वेश्चन आया होगा कि शैतान का सामना कैसे करें। परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन हथियारों का इस्तेमाल करता है तब वह न केवल उस शैतान के जलते हुए तीरों से बच सकता है बल्कि उस पर वार कर उसे हरा भी सकता है। ये हथियार हम पाते हैं इफिसियों के 6 अध्याय में। सत्य, परमेश्वर का वचन, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है और आत्मा में प्रार्थना करना। यदि ये सब हथियार हमारे पास हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो विजयी हमारी होगी। इफिसियों अध्याय 6 वचन 13 से 18। मुझे मेरे बाइबल शिक्षकों ने सिखाया था, शैतान तुम्हारा बीता हुआ समय जानता है लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं जानता। इसलिए वह तुम्हारे अतीत की बातों को लेकर और उसे याद दिलाकर तुम्हें पाप बोध या निराश करवाता है। जब वह ऐसा करे तब तुम उससे उसका भविष्य अर्थात नरक की आग के विषय में याद दिलाओ। अब जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और हम जो विश्वास करते हैं जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए चरच कर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसे हरा दिया है। प्रभु यीशु शैतान पर अधिकार रखते हैं और यीशु के डांटने से वह भाग जाता है। बाइबल कहती है, हम प्रभु के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें तो वह हमारे सामने से भी भाग जाएगा। हमारा जीवन प्रभु यीशु के हाथों में है और सुरक्षित है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।